नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज होगी उन सनातन विरोधियों पर चले सुप्रीम हथौड़े की, जिन्होंने एक के बाद एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी थी सनातन के विरोध में अपने बयानों की। इस झड़ी में यहां तक का प्रण था कि इंडिया गठबंधन, जो विपक्षियों का गठबंधन है, वो उसका गठबंधन ही इसी आधार पर बना है जिसका मुख्य एजेंडा सनातन का उन्मूलन था। लेकिन जिस तरीके से सनातन का विरोध करने वाले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही इन सनातनियों का विरोध करने वालों के विरोध में भी लगातार स्वर मुखर हो रहे थे। इसीलिए एक तरफ तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, तो दूसरी तरफ इसके विरोध में आवाज दिल्ली की सल्तनत तक गूंज रही थी। दिल्ली में खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ऐसे लोगों के खिलाफ, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और अब सीधे सीधे तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और तमाम उन मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने निरंतर और सतत सनातन उन्मूलन के लिए बयान दिया, सनातन विरोधी बयान दिया। इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम हथौड़ा चढ़ा है अब ऐसे सनातन विरोधियों के अगेंस्ट, तो क्या यह मान लिया जाए कि सनातन का विरोध करने वालों के सुर अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? क्या जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति पर रोक लग जाएगी, या फिर जो हिडन एजेंडा इंडिया अलायंस का है सनातन को खत्म करने का, वो एजेंडा अभी भी गाहे बगाहे दबी जुबान में सामने आता रहेगा? ये सब प्रश्न होंगे आज रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र के आज के अतिथियों से भी आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट जो बता रही है कि कैसे चला है सनातन विरोधियों पर सुप्रीम हथौड़ा। सनातन धर्म पर जहर उगलने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और इलाजा समेत सभी 14 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। चेन्नई के एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में पिछले दिनों सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उसने कहा, सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, इन्हें खत्म करना होता है। वैसे ही सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा। तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिर कैसे कोई सरकार और सरकार के मंत्री बाकायदा घोषणा करके आह्वान कर सकते हैं कि सनातन के खात्मे के लिए ही इस गठबंधन का गठन हुआ है? कैसे कोई सरकार और सरकारी मंत्री सनातन के खिलाफ ऐसी बातें कह सकते हैं जिसे सोचना भी पाप समझा जाता है भारत की धरती पर, जिसकी आत्मा में ही, जिसका अस्तित्व में ही सनातन बसता हो? वहां पर ऐसे सनातन विरोधियों के खिलाफ जब आवाज मुखर होती है तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेते हुए बड़ी टिप्पणी करनी पड़ती है। लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या इस बड़ी, जिस तरीके से सुप्रीम हथौड़ा चल रहा है, इसके बाद भी ये जो सिलसिला है, जो लकीर खींचने का जो सिलसिला था, वो रुक पाएगा, या फिर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए? आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ रण क्षेत्र में जो आज अतिथि जुड़ रहे हैं उनका कराती हूं आपसे परिचय। स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रण क्षेत्र में पहली बार जुड़ रहे हैं विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी भी इस पैनल का हिस्सा है, स्वागत है सर आपका। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले
विजय कौशिक जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे थे, पहले उदयनिधि स्टालिन ने शुरू किया और ये जो गिनती शुरू हुई थी उसमें प्रियंक खड़गे भी शामिल हो गए। डीएमके के तो न जाने कितने नेता थे जो इस होड़ में लग गए कि किसकी लकीर किससे ज्यादा लंबी खींच जाए। लेकिन अब सुप्रीम हथौड़ा चला है सर, फटकार लगी है सुप्रीम, सुधरेंगे अब? विजय कौशिक जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है हिंदू इस देश का मूल नागरिक, उसके ऊपर तो खास इसके धर्म पर प्रभाव निश्चित तौर से देश की अस्मिता को डालने वाला है, देश की आजादी में खतरे में डालने वाला है। उन परिस्थितियों में लोगों ने जो इस तरह के बयान दिए हैं, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। भाई, तुमने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किए, किसी दिन कोई मुस्लिम उन्मूलन कार्यक्रम नाम रखकर दिखाना, कोई ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम नाम रखकर दिखाना, किसी और अन्य धर्म के किसी उसके ऊपर आक्षेप लगाकर देखना, ये तो चूंकि हमारी सत्य सनातन धर्म की संस्कृति में सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, इसलिए स्टालिन जैसे लोग जिंदा बचे हुए हैं। अन्यथा ये लोग होते ही ना, इनको कभी का नष्ट कर दिया गया होता। विजय जी, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, निर्णय का सम्मान और स्वागत करते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, आप लोगों ने, ठीक है विजय जी, आप लोगों ने स्पष्ट जो किया था, उस स्पष्टता में पहले मौन समर्थन था। जैसे ही उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था, उसके बाद प्रियंक खड़गे जी ने क्या कुछ कहा था, मुझे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से तब तक किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, यानी जिस तरह से आप लोगों ने मौन साधना कर रखी थी, तो ये तो यही माना जाएगा ना कि आप मौन समर्थन दे रहे थे। अब क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है, अब क्योंकि ये मामला पूरी तरह से देश की उस अदालत में जा पहुंचा है जहां पर हेट स्पीच के कई मामले हैं, इसलिए कि आपके सुर बदल गए हैं। और अगर सुर बदले हैं तो क्या गठबंधन की गांठ से ये गांठ खुलेगी, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ चलेंगे जो सनातन उन्मूलन के एजेंडे को अपने अंदर छिपाकर बैठे? मैं सभी देशवासियों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हमारे सीनियर साथी भाई पवन खेड़ा जी ने इस मुद्दे पर पार्टी का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण रखा था और कहा था कि सनातन के मुद्दे पर कतई स्वीकार्य नहीं है। हमारे चाहे कोई सहयोगी व्यक्ति हो, चाहे सहयोगी दल का व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनकी हम निंदा करते हैं और इनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अभी कोई पूर्ण नहीं है, क्योंकि कई मुद्दों पर अभी वार्ता चल रही है हमारे सहयोगी दलों के साथ। भविष्य में इसका क्या स्वरूप होता है, गठबंधन होता है नहीं होता है, किसके साथ होता है नहीं रह पाता है, तो ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन विजय जी, आप मुझे समझ में, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कांग्रेस के लिए कौन सी गले की हड्डी बन गई है? ना निगलते बन रहा है ना उगलते। आप लोगों के खुद के बयान जो है ना, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। एक तरफ आप इंडिया अलायंस कह रहे हैं, दूसरी तरफ अभी आप कह रहे हैं कि पता नहीं गठबंधन किस तरह किसके साथ चलेगा, क्या नहीं चलेगा। मुद्दे अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। सनातन को लेकर आप खुद क्लियर नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन में, और फिर आप कह रहे हैं कि गठबंधन में आगे क्या होगा पता नहीं। यानी मुझे लगता है कि आईसी सिंह भदौरिया जी, आपके पास आ रही हूं। आप देखिए, कांग्रेस से सनातन के मसले पर अब जब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बड़ा हथौड़ा जिसे कहा जाएगा, फरमान बड़ा है, ये बड़ा हथौड़ा है, नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, ऐसा किसी भी तरीके की चीज स्वीकार्य नहीं की जाएगी। गठबंधन को लेकर भी जो रिएक्शन विजय जी का आ रहा है, बहुत क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। क्या यह माना जाए कि अभी जिस हिडन एजेंडे की बात सुदर्शन लगातार कर रहा है, वो हिडन एजेंडा अब भी इंडिया अलायंस के पीछे है? कांग्रेस की मंशा में कहीं ना कहीं से वो हिडन एजेंडा छिपा हुआ है? निश्चित तौर पे लावनी जी, आपने देखा हो, ये कांग्रेस शुरू से ही इस तरह के एजेंडे हिंदू विरोधी, सनातन के विरोध में कांग्रेस चलाती रही है। उसी इनकी सैप पर जो है ना, जिस तरह से स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे पहले इसके कर्नाटक के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी कहा था कि हिंदू तो बहुत गंदी चीज है। फिर इनके दूसरे नेताओं ने हिंदुओं पर काफी टिप्पणियां करी हैं।
तो ये कांग्रेस का ही एजेंडा है। आज ये कह रहा है कि पता नहीं ये गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा। वो चलेगा ना चलेगा, मगर आज तो वो आपके साथ हैं। आपके साथ उन्होंने भारत को गालियां दी है, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दी है, सनातन को गाली दी है। तो आपको जो है ना, या तो अपनी रूपरेखा साफ करना चाहिए, या तो आप कहते हैं कि वो हमारे गठबंधन में नहीं है, हमारे साथ ही नहीं है, और नहीं तो कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये अब सर से पानी ऊपर निकल चुका है। हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातन बर्दाश्त नहीं करेगा। जब देखो जो मुंह उठाता है सनातन के गाली देने लगता है, कोई काकुत्स बताता है, कोई कहता है हिंदू धर्म बहुत गंदा है। तो ये क्या समझ रखा है इन्होंने? इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, यहीं की खा रहे हैं, यहीं का नाम कमा रहे हैं, यहीं से पैसा कमा रहे हैं, यहीं राजनीति कर रहे हैं, और इसी हिंदुस्तान को आप गालियां दे रहे हैं, इसी को तोल कर रहे हैं। तो शर्म आना चाहिए ऐसे कांग्रेस को और इनके ये ठग गठबंधन को। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज का और सुरेश चौहान जी का कि उन्होंने ऐसे देश विरोधी, ऐसे सनातन विरोधियों को समय समय पे इनको आईना दिखाया है, इनको बख्शा नहीं है। तभी आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले रहा है। मैं बार बार कहूंगा सुदर्शन न्यूज ने जो अपनी अहम भूमिका निभाई है ऐसे सनातन विरोधियों के, देश विरोधियों के लिए, मैं सराहना करूंगा कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर हथौड़ा चला रहा है तो इसमें सुदर्शन न्यूज का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि को मानते हैं, हम धर्म योद्धा। सुरेश चौहान के जी निश्चित रूप से कहते हैं जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है वो हर चीज से जुड़ता है, और यही वजह है कि सनातन पर जब जब प्रहार होता है सुदर्शन मुखर्ता के साथ देश के बीच खड़ा होता है उन विरोधियों के खिलाफ जो सनातन पर टिप्पणी करते हैं। मेरा एक प्रश्न, बहुत बेसिक सा प्रश्न है विजय जी, आपके पास लेकर आ रही हूं और फिर बाकी के दो मेहमानों के पास आती हूं। विजय जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों की तरफ से बहुत क्लियर कट कह दिया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सनातन के विरुद्ध बोलता है आप उसका खंडन करते हैं, आप ऐसे लोगों को अपोज करते हैं। आपने स्टालिन को अपोज कर दिया था, लेकिन प्रियांक खड़गे के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया था साहब? क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के बाद अगर उस बयान का समर्थन करने की लाइन में कोई पहले नंबर पर खड़ा था तो वो प्रियांक खड़गे थे। आपने कोई एक्शन तब क्यों नहीं लिया था? क्या इंतजार हो रहा था? कांग्रेस पार्टी के संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देश के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि भाई अगर कोई इस तरह से बयान देता है जिससे दो समुदायों के बीच तनाव हो या किसी जाति विशेष को नष्ट करने की पहले आप ये क्लियर कीजिए। आपने मैं आपको बीच में नहीं, मैं रोक रही हूँ आपको। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, देश के संविधान में व्यवस्था है। यानी कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य सनातन को चार बातें कहेगा तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी, आप मान रहेंगे, उस पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। सुनिए ना, हाँ बताइए ना। भाजपा के संविधान में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसे कानूनी राइट हो राजनीतिक पार्टी होने के नाते। इसका मतलब कि प्रियांक खड़गे के बयान को आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप उदयनिधि के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सिर्फ एक दिखावा था। इस बात का दिखावा, जब हमने एक बड़ी सीधी सी बात कह दी कि हम इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कानून के आधार पर जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो प्रियांक खड़गे हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को जेलों में डाला जाना चाहिए। प्रियांक खड़गे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, आईसी सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस ने एक और चीज क्लियर कर दी। निजी बयान सनातन के, आप सनातन पर बयान देता है अगर कोई, और वो भी जिसके पास कोई पद हो। आईसी सिंह भदौरिया जल्दी से काउंटर रिएक्शन दीजिए। और मोदी जी महात्मा गांधी की हत्या के विरोधी है, जबकि भाजपा में हजारों लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के पक्षधर हैं। आई सिंह भदौरिया जल्दी से जवाब दीजिए, काउंटर जवाब आई सिंह का। तो ऐसे क्या मानेंगे आप? आई सिंह भदौरिया है कि ये एक तरफ तो अपने गठबंधनों से गालियां दिवाते हैं, दूसरी तरफ जब इन पे हथौड़ा चलता है सुप्रीम कोर्ट इनकी खिंचाई करता है, तब कहते हैं कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे आपका मतलब नहीं है तो स्टालिन ने जब ये स्टेटमेंट दिया था आपने क्यों नहीं कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है? ये समस्या ये है कि राहुल गांधी हिंदुत्व को गालियां देते हैं, वो खुद सनातन के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, विरोधी दल भी करते हैं, और फिर इनकी पार्टी के को बदलाने की बात करते हैं। इनके आपको मालूम है हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू कौन है? हिंदू धर्म गंदी है। सनातन क्या है? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? आपको मालूम है कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है?
ने कि कहा मोदी कि जी हिंदू को नहीं धर्म मालूम बहुत गंदी है, और आप उनके नाम पर यहाँ दुकान खोलकर बैठे डिबेट करने के लिए। मैं तो हैरान हूँ भाजपा प्रवक्ता से। समस्या ये है कि कांग्रेस का चरित्र बन चुका है कि देखिए, हिंदू दो धर्म भाजपा का चरित्र बन चुका है भाई को भाई से लड़ाना। ठीक है, एक वो सेकंड, जाति दो धर्म में बातें, बांट दो के बातें तो जल्दी किसी से। तरह से किसी का मधु जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दो बातें तो क्लियर हो गई है, दो बातें क्लियर हो गई है कि एक तरफ जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया और उस बयानों के समर्थन में जो झड़ी लगी, उसके बाद की प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय का ये नोटिस अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन जो मुद्दा अब है कि क्या सुप्रीम फटकार के बाद भी जिस तरीके की टीका टिप्पणियां की जाती हैं सनातन के विरोध में या हिंदुत्व देवी देवताओं के विरोध में जो टिप्पणी की जाती है, क्या उस पर रोक लग पाएगी? क्या जिस एजेंडे की, जिसे हिडन एजेंडा कहा जा रहा है, वो एजेंडा इसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या अपनी उसी उद्देश्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा? मधु जी और फिर उसके बाद अनिल जी। लावनी जी, मुझे समय दीजिएगा। ये अगर आप सोचते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बाद इस प्रकार के प्रलाप बंद हो जाएंगे तो असंभव है। मैं कारण बताता हूं। कांग्रेस अवसरवादी हिंदू है। आप अभी हमारे महोदय कह रहे थे, आप ध्यान दें, राहुल विदेश में जाकर हिंदू की बुराई करते हैं, प्रियांक खड़गे यहां बोलता है, सिंधे यहां हिंदू को आतंकवादी कहता है, दिग्विजय बकवास करता रहता है। ये कांग्रेस की नियति है। अब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, देखिए अगर किसी और धर्म का विषय होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करता। आपको समझ पता नहीं है शायद, सर्वोच्च न्यायालय में जब हियरिंग चल रही थी, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप मुझे पुलिस स्टेशन समझ रखा है। जब हमारे अधिवक्ता ने उसको इंसिस्ट किया तब नोटिस किया। सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिकता अपने आप में खत्म हो रही है। वो केवल एक विषय पर एक समुदाय के लिए सोचता है। अगर यही माननीय सुरेश चौहान कुछ बोलते हैं तो वो हेड स्पीच है। स्टालिन बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है, प्रियांक बोलता है, डी राजा बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट की आंख और कान बंद हो जाती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट न्यायप्रिय नहीं होगा, संविधान का संरक्षक बन करके सभी को एक समान नहीं सोचेगा, ये होता रहेगा। इसलिए सनातन के लोगों को जागना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करना होगा, ठीक है, कि दोनों तथ्यों को बराबर लेके चले। ठीक है, आप सुनिए पहले। नहीं, ठीक है सर, मेरे पास कुछ समय की सीमा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करिए। 20 सेकंड सर, 20 सेकंड और देती हूँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। लावनी जी, हाँ। जब सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा गया कि हेट स्पीच के अन्य मुकदमों के साथ इसको टैग कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने टैग नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे समुदाय से लेना देना है। इसलिए ये आवश्यक है। आप बड़ी बातें कह रहे हैं, आप खुद सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन आप बड़ी बातें कह रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि एकजुटता के साथ जब सनातन विरोधी इकट्ठा होते हैं तो उनके अगेंस्ट में भी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। अनिल जी, ये अब जिस तरीके की लकीर खींचने की कोशिश की जा रही थी, एक आस तो जगी है कि अगर ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि सनातन के लिए कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे, तो अब ऐसे चलने वाला नहीं है। सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन कर दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा कोर्ट पूछता है, डीजीपी से पूछा गया है कि आपने ऐसे आयोजन के लिए परमिशन कैसे दे दी, आपने क्या इसके बारे में क्लियर नहीं किया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है कि पता करिए कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए फंडिंग कहां से आती है, क्योंकि एक तरफ ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया, आह्वान किया गया सनातन उन्मूलन का, दूसरी तरफ तमिलनाडु में देखा गया विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में ऐसे आयोजन होने लगे। यानी कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर हो रहा था, जिसको लेकर संज्ञान लिया गया। ये बड़ी बात है। अनिल जी। लावनी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। जहाँ तक सवाल है कि ये क्यों पार्टी का, इंडिया अलायंस का है, हिडन एजेंडा है क्या, मेरा कहना है ये बिल्कुल भी हिडन नहीं है। हिडन उसको कहते हैं जो लोगों को पता न लगे। ये बड़ा सार्वजनिक और खुला मंच पे उन्होंने बोल दिया है कि वो जहां कोशिश होगी नए तरीके का अपीजमेंट
ये जो अपीजमेंट का तरीका है एक बिल्कुल नए किस्म का है। पहले वो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए सीधे उनको प्रोत्साहित करते थे, अब उनको खुश करने के लिए वो उनसे विरोधी जो है, या जिसको हम सनातन और हिंदू कहते हैं, अब उनको गाली देने पे आए हैं। ये हम तमिलनाडु पे जाएं, इससे पहले आप वापस उत्तर प्रदेश पे आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे उन्होंने क्या रामचरितमानस के बारे में कहा, वो होट थी, उनको भी नोटिस जाना चाहिए था। आप जाइए बिहार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने रामचरितमानस को पोटासियम साइनेट तक कह दिया, वो क्या हेट स्पीच नहीं है, उनको भी नोटिस जाना चाहिए। ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ये बड़ी सोची समझी तरीका है। जहां तक आपने सवाल किया, वो भारतीय संविधान के तहत ही वहां पे डीएमके की सरकार है, भारतीय संविधान की शपथ करके ही वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन बने हैं। आप यदि अगर संविधान के विरोधी आप जाएंगे, संविधान के खिलाफ भी करेंगे, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए तुरंत डीएमके सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी कदम होगा, नहीं तो अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग राज्यों को जो जो उनको सूट करेगा वो वैसा काम करेंगे। ये सरकारी प्रोग्राम था। ठीक है अनिल जी, मैं इस प्रश्न को लेकर अभी इसको विस्तार से ले जाती हूँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको जरा छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो द्रविड़ वर्सेस सनातन की लड़ाई शुरू की गई, क्या ये एक बार फिर से उस द्रविड़ लैंड को लेकर जिस पर धूल पड़ चुकी थी उसे जगह हटाकर एक बार फिर से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कड़ी तो नहीं शुरू हो गई है? देखिए, केंद्र सरकार जो आज के दिन काम कर रही है, भारत को विकासशील से विकसित देश की तरफ ले जाने की बात कर रही है। और जहां तक इंडिया अलायंस और उसके पार्टियों का काम है, वो लगातार आरक्षण की बात करेंगे, वो लगातार छुआछूत की बात करेंगे, लगातार जातियों की बात करेंगे, लगातार धर्म की बात करेंगे। उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया से भी कोई लेना देना नहीं है इंडिया अलायंस का। उनका एक ही लेना देना है, किस तरह से भारत सरकार को बदनाम करे, जनता में कैसे भी करके कोई विभेद पैदा करके, भेद पैदा करके हम वोट बैंक की राजनीति करें, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। विजय कौशिक जी, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे क्या? ऐसे लोगों के साथ गठबंधन, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सनातन हमारा अस्तित्व है, अभी आपने पहले अपनी ओपनिंग रिमार्क में ही कहा, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन जिसके नेता लगातार एक के बाद एक सनातन विरोधी ही बयान दे रहे हैं, तो फिर कहां से आपकी शुचिता पर जो सवाल, फिर आपकी शुचिता पर सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है फिर आपका एजेंडा? देखिए, हमारा एजेंडा तो सर्वधर्म सद्भाव का है, क्योंकि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो एक कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर, ये विजय कौशिक का है एजेंडा या फिर कांग्रेस का है? क्लियर कर लीजिए। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का है। तो राहुल गांधी जी ने तो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, लेकिन कहां इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः है? यहाँ पर तो सनातन को मानने वालों के लिए किस तरीके से उनके आपके कांग्रेस शासित राज्यों में लाठी चल जाती है, जो सनातन को मानते हैं उनकी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी रामचरितमानस के बारे में बीजेपी कहती है कि उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? धार्मिक ग्रंथ है या अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा पवन खेड़ा जी को अधिकृत करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, तो कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, मोदी जी और अमित शाह जी को हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, सनातन की परिभाषा नहीं मालूम, और ये लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों का शोषण हुआ है कांग्रेस राज में, दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने इनको तुष्टीकरण के तहत तुष्ट किया है। तो दोनों बात सच क्या है? आज मोदी जी आज मोदी जी कह रहे हैं दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। मुसलमानों का विश्वास इतना है, तो मुझे ये बताइए कि धर्म के नाम पर धंधा किसने चला रखा है? मोदी जी ने चला रखा है, भाजपा ने चला रखा है। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से। आई सिंह भदौरिया जी, जो काउंटर जवाब जल्दी से, कुछ समय की सीमा है, नहीं मालूम ना इनके नेताओं को मालूम। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल जी बोलिए जल्दी से, फिर मैं मेरा ये कहना है, जो अभी विजय कौशिक जी कह रहे हैं ना कि ये सनातन को मानते हैं, अभी तक इस बात पर नहीं कहा कि रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानते कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी के साथ अलायंस क्यों है? अगर मानते हैं चंद्रशेखर और उनकी पार्टी आरजेडी के साथ क्यों है?
अब ये वापस आपने अगर धर्म किसी और की जाति का राजनीति मामला कौन होता कर रहा तो है? सुप्रीम कोर्ट सर, भाजपा को छोड़ के बाकी लोग इम्पीचमेंट कर रहे थे। भाजपा ने कहा कि हिंदू और सुप्रीम कोर्ट की हालत सनातनी किसने के की आदमी है? है, विजय उनको जी, भी बराबरी का हक दीजिए। एक आपको सेकंड, इसमें भी आपत्ति है? एक सेकंड, आप विजय चाहते जी, हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट ठीक के है। नाते मुस्लिम को सर पे बिठाया जाए और हिंदुओं को नकार ठीक दिया है जाए। अनिल जी, एक ये सेकंड। किस विजय तरह का जी, देश आपकी जो बातें हैं, कांग्रेस पार्टी की जो बातें हैं, ये जिस तरीके की से परिस्थिति सहूलियत के हिसाब से बदली जाती है, इसीलिए आज तक कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का ठप्पा लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने सहूलियत के हिसाब के बजाय सहूलियत की सर, तुष्टीकरण वही होता है जो शाहबानों से शुरू हुआ था और आज तक राजस्थान में कई परिस्थितियों में देख लिया गया है। सर, तुष्टीकरण वही होता है, शाहबानों से जिसकी कहानी शुरू हो गई थी। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, आई सिंह भदौरिया जी तक तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची पाने, जरा जल्दी से अगर उनका ऑडियो ठीक कराए। मधुमुकुल जी, मधुमुकुल जी, मनमोहन सिंह जी का बयान याद दिलाइए विजय कौशिक जी को। कांग्रेस का जन्म ठीक है अनिल जी, हिंदू के लिए हुआ है। एक साथ मत बोलिए। ठीक है अनिल जी, एक एक सेकंड विजय जी, अनिल जी एक सेकंड, मधु जी की आवाज दीजिए। ऑल फेड डाउन मधु जी। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, जहां तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस तो जन्मजात हिंदू विरोधी है। आप जितने भी अभियोग लाए, सॉरी एक्ट लाए, सारे के सारे हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस लाती है। सबसे पहले नेहरू ने शुरुआत की। नेहरू ने तमाम विरोधियों के पास हिंदू कोड बिल लाए, लेकिन मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड कांग्रेस लाई। जितना भी हिंदुओं के दमन का कार्य कांग्रेस ने किया है, शायद मुगलों ने भी नहीं किया। ठीक है, इसी का जवाब जल्दी से विजय जी से, इसी का जवाब जल्दी से विजय जी। विजय जी, आज यूसीसी इसीलिए लटक रहा है कि विरोध में आप लोग भी खड़े हुए हैं। मुझे ये बता दें, वक्फ बोर्ड के गठन से हिंदुओं की गर्दन पर तलवार कैसे चल गई? सर, तलवार कैसे नहीं चली? मंदिरों की जमीन पर आपने कब्जा कर लिया, मठों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। जरा मधु जी जवाब देना चाहते हैं तो दे लीजिए, समय की लेकिन कुछ सीमाएं हैं। मैं जवाब लावनी जी, वक्फ बोर्ड का जो गठन इन्होंने किया, आज वक्फ बोर्ड आपके मकान को कह दे कि मेरा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप वक्फ बोर्ड के ही उसमें जाएंगे, वक्फ बोर्ड जो कहेगा वही माना जाएगा। इनको जरूरत नहीं आती, कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से हिंदू कैसे हो रहा है? शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं आ रही है। ये अधिनियम को पढ़ा नहीं और यहाँ बहस कर रहे हैं। एक साथ आप लोग बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की आवाज भी कट रही है। विजय जी एक सेकंड, आप भी कंटिन्यूअसली बोल रहे थे और मधु जी आप भी लगातार बोल रहे हैं। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज में स्पष्टता नहीं रहेगी। बहरहाल इतना तो तय हो चुका है। आई सिंह भदौरिया जी, क्या आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं? आई सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं पुनः पूछ रही हूँ आई सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? विपक्षियों की नहीं सुनती भाजपा। नहीं विजय जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी ऑडियो भी बहुत करप्ट होकर आ रही थी, इसलिए मैंने आपको भी रोका। आई सिंह जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लास्ट कमेंट जल्दी से अनिल अग्रवाल जी, अब आपको लगता है कि क्या परिस्थिति बदलेगी? बहुत जल्दी से सर, मुझे समाप्त करना है बहुत लावनी जल्दी जी। ये परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। 2021 तक इंडिया अलायंस का यही एक टॉपिक चलेगा, यही एक एजेंडा चलेगा। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, लेकिन तय करना होगा राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियों को ये तय करना होगा कि अगर आप सनातन के विरोध में किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देते हैं, टिप्पणी देते हैं, तो याद रखिएगा कि ये आपके लिए सेल्फ गोल हो सकता है, क्योंकि देश का सनातनी जाग चुका है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि समय खत्म है सर। थैंक यू सो मच, समाप्त करने का समय है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर सनातन विरोधियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम हथौड़ा चल गया है, लेकिन प्रश्न अब भी मूल में है। मूल यही है कि क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है, क्या ये जो फहरिस्त, लंबी फहरिस्त थी, अब इसमें पूरी तरह से पूर्ण विराम लगेगा, या फिर अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गाहे बगाहे सामने आएंगे और सनातन के विरोध में अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, रोटियां सेकनी शुरू कर देंगे? और अगर ऐसा होगा तो उन्हें भी इसमें आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त अब सनातनियों का है। सनातनी जाग उठे हैं, इसलिए कुछ भी बोलने कहने से पहले आकलन जरूर करिएगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।